हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 27 मई 2021 की न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस। एंड बिफोर स्टार्टिंग द सेशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द न्यूज़। सबसे पहली जो न्यूज़ है, ब्रीफली एक बार हम देख लेंगे न्यूज़ को, क्योंकि मैं 35 मिनट की जब वीडियो बना रही हूँ तो वो करप्ट हो जा रही है। आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, तो इट्स बेटर कि हम थोड़ा कम शब्दों में ज़्यादा बातें मैं बताऊं आपको न्यूज़, और ब्रीफली एक बार डिस्कस करूं क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, सो सबसे पहली न्यूज़ है व्हाट्सएप इन कोर्ट अगेंस्ट आईटी रूल्स। व्हाट्सएप दिल्ली हाई कोर्ट में मूव किया है व्हाट्सएप ने, और जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रूलिंग दी गई थी कि जो सिटीजन्स का मौलिक अधिकार है राइट टू प्राइवेसी एंड फ्रीडम, तो ये हमारे फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, तो इसका वॉयलेशन हो रहा है किसके द्वारा? जो एक प्रोविज़न है आईटी रूल्स जो है 2021 के, तो उसमें क्या है, ट्रेसिबिलिटी का प्रोविज़न दिया गया है कि जो जिसने जहाँ से जो मैसेज, कोई भी मैसेज है, उसका कौन रिसोर्स है, मतलब ओरिजिनेटर कौन है, तो उसकी ट्रेसिबिलिटी का मतलब पता चलना चाहिए, यहाँ पे ये कहना है। लेकिन उन्होंने बोला है कि ये वॉयलेट करता है जो हमारी राइट टू प्राइवेसी है, ऑन राइट टू फंडामेंटल ऑफ स्पीच है। क्योंकि जब भी आपने देखा होगा, आप किसी से व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर रहे हो, या फिर आप वॉइस कॉल कर रहे हो, या फिर आप चैट उससे कर रहे हो, तो यहाँ पे मेंशन रहता है एंड टू एंड इनक्रिप्शन, एंड टू एंड दिस चैट इज इनक्रिप्टेड, है ना। तो वो आपके और उस व्यक्ति के बीच में आपकी पर्सनल बातें, पर्सनल चैट है, उसको कोई भी थर्ड पार्टी नहीं रिस्टोर कर सकती है कहीं से भी। तो यहाँ पे यही व्हाट्सएप के द्वारा कहना है कि ये क्या होगा, it will be impermissibly infringes upon users, or that will violate their राइट्स टू प्राइवेसी एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो सकता है, इनका कहना है, क्योंकि अगर फर्स्ट ओरिजिनेटर का पता चल गया इन्फॉर्मेशन ऑन देयर प्लेटफॉर्म, तो उनको क्या होगा, मतलब इससे जो जर्नलिस्ट हैं और जो कुछ कुछ एक्टिविस्ट हैं, तो उनका उनके लिए भी रिस्क हो जाता है ऑफ रिटेलिएशन इन इंडिया। और ये क्या करेगा, इन्फ्रिंज करेगा राइट्स टू फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। तो ऐसा ये बोल रहे हैं। एंड ट्रेसेबिलिटी प्रोविज़न जो है, ये रिक्वायर करता है प्लेटफॉर्म को कि जो फर्स्ट ओरिजिनेटर है इन्फॉर्मेशन का, कि उसको लोकेट करना है वेन एवर अथॉरिटी पुट इन सच अ रिक्वेस्ट। ठीक है, जब भी सरकार पूछे उनसे कि आप हमें भी इस पर्सन के बारे में चाहिए इन्फॉर्मेशन, तो आप बताइए। तो ये क्या करेगा, इट विल ऑल्सो इम्पैक्ट अदर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड ऐप्स लाइक सिग्नल, टेलीग्राम। लेकिन ज़्यादा ये सिग्निफिकेंट जो इम्पैक्ट डालेगा वो व्हाट्सएप पे डालेगा, बिकॉज एज ऑफ नाउ 450 मिलियन यूज़र अभी व्हाट्सएप के हैं कंट्री में। तो ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे बोला है कि सफिशिएंट टाइम एंड अपॉर्चुनिटी अवेलेबल ड्यूरिंग कंसल्टेशन प्रोसेस और आफ्टर द रूल्स वर इनेक्टेड टू द इंटरमीडिएट गाइडलाइन इज अनफॉर्चुनेट अटेम्प्ट टू प्रिवेंट द सेम फ्रॉम कमिंग इनटू इफेक्ट। तो ये है जो साइक्लोन याश है, ठीक है, हिट्स उड़ीसा एंड बंगाल। तो इसके बारे में हमने बहुत बार डिस्कस कर चुका है कि साइक्लोन की नेमिंग कैसे होती है, नेक्स्ट साइक्लोन क्या होगा, इससे पहले जो ताउते था उसकी नेमिंग किसने की थी। तो एक बार आपको अगर आपको याद है, रिकॉल करना है, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप बताएं कि किसने नेमिंग की है और कौन सी वो अथॉरिटी होती है जो नेमिंग के लिए, जो लिस्ट होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, देन व्हाट मोस्ट स्टेट्स वांट्स बोर्ड सम हैव अ राइडर फर्स्ट जॉब ऑल टीचर्स। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि टीचर्स को मतलब प्रायोरिटी ग्रुप में लाना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी, ताकि वो जब बोर्ड एग्जाम हो तो अपनी ड्यूटी दे सकें। लक्षद्वीप एडमिनिस्ट्रेटर रो यूटी यूनिट टू सेंटर बीजेपी स्प्लिट। तो यहाँ पे ये क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है एक लक्षद्वीप से रिलेटेड कि ये कौन से हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है, हाई कोर्ट ऑफ केरला, महाराष्ट्र, कर्नाटक या वेस्ट बंगाल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नॉट लैंड लॉक्ड कंट्री, तो इसका भी बताइएगा कि लिथुआनिया, बेलारूस, नेपाल, अजरबैजान। ठीक है, क्योंकि अभी बेलारूस भी न्यूज़ में था, तो आपको ये बताना है कि कौन सी लैंड लॉक कंट्री नहीं है इनमें से। अब यहाँ पे लक्षद्वीप की बात करें तो यहाँ पे हुआ क्या है कि जो दिसंबर 2020 से एक एडमिनिस्ट्रेटर है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। ठीक है, तो प्रफुल्ल खोड़ा पटेल को अपॉइंट किया गया लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में। तो तब से मतलब वहाँ के लोगों को इनसे बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, इनकी पॉलिसीज़ जो इनके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई हैं, और जो अपोजिशन साइड से ये बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम। ठीक है, तो इनके यहाँ से लोग कह रहे हैं कि मतलब इनको हटाना चाहिए। और कंटिन्यूस रेगुलेशन इंक्लूड, मतलब यहाँ पे क्या है
कि ड्राफ्ट लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी रेगुलेशन 2021 विच गिव्स ये एडमिनिस्ट्रेटर को पावर्स देता है कि वो कोई भी जो आइसलैंडर हैं उनको क्या कर सकते हैं, आइलैंडर को रिमूव कर सकते हैं, रिलोकेट करते हैं उनकी प्रॉपर्टी से या फिर टाउन प्लानिंग और डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो ये एम्पावर करता है किसको, एडमिनिस्ट्रेटर को। तो उन्होंने इससे रिगार्डिंग भी बहुत सारे जो पॉलिसी मतलब डिसीजंस हैं वो लिए हैं एंड पॉलिसी बनाई है। दूसरा क्या है, पासा, दैट इज़ प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़ एक्ट, तो जो जनवरी 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है, जनवरी 2021, अंडर विच अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड विदाउट एनी पब्लिक डिस्क्लोजर फॉर अ पीरियड ऑफ टू 1 ईयर। तो 1 ईयर तक के लिए डिटेन कर सकते हैं और किसी भी पर्सन को। और पंचायत का जो नोटिफिकेशन है, वेर अ मेंबर विद मोर देन 2 चिल्ड्रन इज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम बीइंग अ मेंबर। ठीक है, तो जिसके 2 से ज़्यादा बच्चे हो गए तो वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे पंचायत मतलब मेंबर बनने के लिए। तब अभी जो है रिसेंटली लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी ने क्या इश्यूज है कि जो एलडी है, दैट इज़ लक्षद्वीप डेवलपमेंट अथॉरिटी, हैज़ बीन क्रिएटेड विद एक्सटेंसिव पावर्स इंक्लूडिंग एविक्शन ऑफ लैंड ऑनर्स। एंड ये इसको ये बोला गया है कि जो काफ़ी ज़्यादा मतलब इसको वाइडली देखा जा रहा है, हैविंग बीन पुश्ड बाय द रियल एस्टेट लॉबी एंड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ आइलैंडर्स। जो आइसलैंडर मतलब वहाँ पे जो लोग हैं जो रहते हैं उनके अगेंस्ट में ये जा रहा है, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट में। एंड इट इज़ बिकॉज द लेजिस्लेशन वेस्ट एक्सटेंसिव पावर्स विद अथॉरिटी। ठीक है, तो ये है अपॉइंटमेंट, रोल और सिग्निफिकेंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर किस तरीके से मतलब हुआ था। तो इनको लक्षद्वीप में दिसंबर में डिप्लॉय किया था एंड ही वॉज अपॉइंटेड द एडमिनिस्ट्रेटर इन डिपार्चर फ्रॉम द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अपॉइंटिंग ओनली IAS ऑफिसर टू द पोस्ट। एंड पोजिशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनी यूनियन टेरिटरी। ठीक है, ये प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है इनका अपॉइंटमेंट, बिकॉज द पर्सन बिकम्स इन चार्ज ऑफ ऑल फंक्शंस इन द एरिया एंड एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेजिडेंट। तो एक तरीके से प्रेसिडेंट के बिहाफ पे वो वहाँ पे काम करते हैं, तो सारे चार्जेस वगैरह तो प्रेसिडेंट के द्वारा ही क्या होता है उनको अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज पुण्यतिथि है 27 मई 1964। ठीक है, नेहरू की पुण्यतिथि। देन वी नाउ हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोविड विच बूस्ट स्ट्रैटेजी टू फाइट। तो यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर है वो वैसाख ग्लोबल सेलिब्रेशन को ओकेजन को एड्रेस कर रहे थे ऑन बुद्ध पूर्णिमा थ्रू अ वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो यहाँ पे इन्होंने इकोनॉमिक इम्पैक्ट बताया कोविड-19 के। एंड ही ऑब्जर्व दैट देयर हैव बीन मैनी नोटवर्थी चेंजेस ओवर द लास्ट ईयर। और हमारे पास इतनी सभी वैक्सीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट टू सेवलाइज डिफीट पैंडमिक। तो यहाँ पे एक बार वैसाख के बारे में देख लेते हैं एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, जो बुद्ध पूर्णिमा के बारे में कल हमने देखा था, गौतम बुद्ध के बारे में भी देखा था। वैसाख क्या होता है, इज द मोस्ट सेक्रेड डे फॉर बुद्धिस्ट अराउंड द वर्ल्ड। बुद्ध पूर्णिमा ही है। ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा या फिर बुद्धा डे से बोलते हैं। द डे कॉमेमोरेट्स उनका बर्थ था जिसको एनलाइटमेंट बोलते हैं, डेथ को परिनिर्वाणा बोलते हैं, लॉर्ड बुद्धा का, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। और वैसाख फॉल्स इन द फुल मून डे। ठीक है, पूर्णिमा को ये आता है ऑन द। तो एक मेन मतलब यहाँ पे ये पॉइंट ऐड हुआ है कि जो जनरल असेंबली है यूनाइटेड नेशंस की, तो उसके द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया गया है। और इट्स रेजोल्यूशन 1999 में इसको बोला गया कि एक इंटरनेशनली वैसाख डे को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। इट वाज डन टू एक्नॉलेज द कंट्रीब्यूशन, जो भी बुद्धिज़्म का ह्यूमैनिटी के लिए जो कंट्रीब्यूशन है, तो इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देन कुछ जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं वो हम देख लेते हैं। बेलारूस अभी न्यूज़ में है, ईस्टर्न यूरोप में कंट्री है। इट इज़ बॉर्डन बाय रशिया, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट यूक्रेन टू साउथ, पोलैंड टू द वेस्ट एंड लिथुआनिया लातविया टू द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, मिन्स्क इसकी कैपिटल है। रोमन प्रोटेसेविक जो थे इनको मतलब जर्नलिस्ट हैं ये वहाँ पे, तो ये अपोजिशन अपोज करते हैं ये वहाँ के जो लीडर है अभी करंट रूलिंग पार्टी के। ठीक है, तो उस वजह से इनको क्या कर लिया था, उनको वहीं पे अबॉर्ट कर दिया गया था प्लेन से। ये ग्रीस से लिथुआनिया जा रहे थे और उस बीच में रोक लिया था। ठीक है, तो ये था। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट है MAC मैक 21 वर्जन 3.0। तो ये लॉन्च्ड हुआ है, फर्स्ट फेज़ इसका मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के द्वारा। और ये क्या है, MCA 21, ये ई गवर्नेंस का इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स दैट इनेबल्स इजी एक्सेस
सिक्योर एक्सेस टू द MCA सर्विसेज, जो भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की जो सर्विसेज होंगी उसका इजी एक्सेस मिलेगा। एंड किसको, कॉरपोरेट एंटिटीज़ को, प्रोफेशनल्स को, सिटीजन ऑफ इंडिया को। तो ये फर्स्ट मिशन है मोड ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये क्या है, MCA 21V3, ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन फॉरवर्ड लुकिंग प्रोजेक्ट है, envisioned to strengthen enforcement, promote ease of doing business, enhance the user experience and facilitate seamless integration in data exchange among regulators। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर का होगा, हाई स्केलेबिलिटी कैपेबिलिटीज़ होंगी इसकी। इट विल एडिशनल मॉड्यूल्स ऑफ ई एडजुडिकेशन, ई कंसल्टेशन, कंप्लाइंस मैनेजमेंट, सब कुछ इसमें होगा। ठीक है, शाही लीची के बारे में आज आया हुआ है। सीजन फर्स्ट कंसाइनमेंट ऑफ शाही लीची फ्रॉम बिहार वाज रिसेंटली एक्सपोर्ट की गई थी एयर रूट से यूनाइटेड किंगडम को। और ये फोर्थ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है टू गेट GI सर्टिफिकेशन। ठीक है, 2018 में इसको बिहार में GI सर्टिफिकेशन मिल गया था। एंड आफ्टर जर्दालू मैंगो, कतरानी राइस एंड मघाई पान। ठीक है, तो ये 4 हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है लीची का। लीची में भी लीची चिन सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आप इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। उसके अलावा ये लीची है ना, युवान, मैंने भी अभी जस्ट लीची अभी अभी जस्ट मैं लीची ही खा रही थी थोड़ी देर पहले, और लीची से रिलेटेड न्यूज़। सो युआन लॉन्ग पिंग जो है एक चाइनीज़ एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हुज ब्रेक थ्रू इन हाइब्रिड राइस ब्रॉड फूड सिक्योरिटी टू चाइना एंड ट्रांसफर्ड एग्रीकल्चर वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो ये इनकी मौत हो गई थी। ही डाइड इन द एज ऑफ 91। और चाइना जो है युआन में सेलिब्रेट किया जाता है इनको एज अ फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, इसको बोला जाता है। ठीक है, युआन लॉन्ग पिंग। ठीक है, युआन लॉन्ग पिंग को क्या बोला जाता है, द फादर ऑफ राइस, हाइब्रिड राइस। काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन उनका एग्रीकल्चर में रहा है। एंड ही डेवलप द फर्स्ट हाइब्रिड राइस कॉम्बिनेशन कॉल्ड नान यू नंबर 2 विच ड्यू टू हेट्रोसिस। ठीक है, तो ये है। और 2004 में इनको वर्ल्ड फूड प्राइज़ भी मिला था। रमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन ने इनको ऑनर किया था प्राइज़ से 2001 में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। पेड्रियाटिक इन्फ्लेमेटरी मल्टीलेटरल सिंड्रोम क्या होता है, ये एक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम होता है इन चिल्ड्रन, इज़ अ रेयर कंडीशन एसोसिएटेड विद SARS-CoV-2 इन्फेक्शन। और ये फर्स्ट जो थी डिफाइन की गई थी अप्रैल 2020 में। और सिम्टम्स इसके यही होते हैं, फीवर, रैश, आई इन्फेक्शन। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, डायरिया, स्टमक एक्, जैसे ये सब हो। वाई न्यूज़, बिकॉज कुछ केसेस जो थे सिंड्रोम के ये अभी रिपोर्ट किए गए थे, सिम्टम्स जो थे। एंड ये सब कुछ होता है इसमें। ठीक है, WHO बायो हब इनिशिएटिव एक हुआ था, विल बी अ ग्लोबल फैसिलिटी फॉर पैथोजन स्टोरेज, शेयरिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, तो बायो हब ये इनिशिएटिव है WHO का, कि यहाँ पे मतलब जो भी बिलेटरली कंट्रीज़ के बीच में पैथोजेंस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो शेयर किया जाएगा। एंड WHO और स्विट्ज़रलैंड ने साइन किया है MOU टू लॉन्च दिस फैसिलिटी। एंड ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, नोवल कोरोना वायरस जो डिजीज़ है पैंडमिक के टाइम पे, उसके लिए भी। नीड टू अंडरलाइन द इम्पोर्टेंस ऑफ शेयरिंग पैथोजन इन्फॉर्मेशन टू असेस रिस्क एंड लॉन्च काउंटर मेजर्स। ठीक है, तो ये है कि टाइप ऑफ पैथोजन, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन, उसका डिस्क्रिप्शन, और जो ह्यूमन डिजीजेज हैं जो पैथोजन के द्वारा मतलब होते हैं, है ना, तो ये सब यहाँ पे बताया गया है। वायरसेस के बारे में है, और फंगी, प्रोटोजोआ। ठीक है, मिनिएचर स्कल्पचर ऑफ बुद्धा फाउंड इन उडुपी। तो उडुपी में एक जो था, बुद्धा वाज फाउंड अमंग डेबरी रिमूव फ्रॉम एन अबेंडेंड वेल एट एलम्बी इन उडुपी डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका। तो यहाँ पे ये फाउंड किए गए मिनिएचर स्कल्पचर। एंड इट इज़ 9 सेंटीमीटर्स हाई, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 सेंटीमीटर्स थिक। द बुद्धा सीटेड ऑन अ लोटस पेडस्टल इन धर्मचक्र परिवर्तन मुद्रा। ठीक है, तो 6 डिसिपल है इनके, जो नीचे सीट के पास में बैठे हैं इधर साइड ऑफ द धम्मचक्र। एंड द लॉर्ड वेयर्स क्लोथ्स एंड इयर रिंग्स। ठीक है, कपड़े और इयर रिंग्स पहने हैं। स्मॉल Ushnisha is shown on the top of the head and the back of the head beautifully carved round lobe is seen। तो ये सब है यहाँ पे। और स्कल्पचर जो है ये गुप्ता स्टाइल का है। और ट्रेडिशनली जो अगर हम एंशियंट तुलुनाडु जो था, यहाँ पे रूल किया गया था कदम्बाज ऑफ बनावसी के द्वारा। ठीक है, गुप्ता एंड जो कदम्बाज थे जो बनावसी के, इनके मैट्रिमोनियल रिलेशंस थे। हैंस द डिस्कवरी ऑफ द बुद्धा स्कल्पचर इज नॉट एन अनकॉमन थिंग। तो ये इसके सिग्निफिकेंस यहाँ पे है। देन
ठीक है, तो वैसाख डे हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ रिलेटेड टू फ्रीडम फाइटर एच.एस. डोरस्वामी की डेथ हो गई है 103 ईयर ओल्ड पोस्ट कोविड कार्डियक अरेस्ट से। तो इनका क्या इंपॉर्टेंट था, मतलब क्या इंपॉर्टेंट रोल था यहाँ पे, एंड वो देखेंगे। तो इनका क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, और जो विनोबा भावे ने शुरू किया था मूवमेंट भूदान आंदोलन, ठीक है, तो उसमें भी इन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। एंड ही वॉज अ फेमिलियर फिगर इन मल्टीपल सोसाइटी सिविल सोसाइटी मूवमेंट में। ये कर्नाटक में इन्होंने काफ़ी काम किया था। जो जैसे बेंगलोर में जो लेक है ना, आपने देखा होगा कि कैसे ड्राई हो रही थी पोल्यूशन से, कैसी लेक हो गई थी कंटेमिनेटेड, तो उसको भी इन्होंने रिवाइव लेक कैंपेन में भी बेंगलोर में काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। एंड 1942 में महात्मा गांधी के कहने पे इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल को ज्वाइन किया, और मैथ्स के और फिजिक्स के टीचर थे। ही वॉज जेल फॉर अर्सन एंड रिलीज इन 1943 एंड सेवरल कॉजेज। इन्होंने मतलब कैगा जो न्यूक्लियर प्लांट था नॉर्थ कर्नाटक में, तो वहाँ पे इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि वो उससे क्या हो रहा था, जो लैंडलेस फार्मर्स हैं तो उनके राइट्स इन्फ्रिंज हो रहे थे। एंड ही रिमेन्ड अ कमिटेड एक्टिव टिल द एंड। हिज लास्ट कैंपेन जो था सीएए के खिलाफ और कंट्रोवर्शियल फार्म्स लॉ के खिलाफ था, और अभी इनकी डेथ हो गई है, ठीक है। देन यहाँ पे जो आर्टिकल्स हैं ये मुझे आज इंपॉर्टेंट नहीं लगे। मिस एडमिनिस्ट्रेटर, ये लक्षद्वीप से ही रिलेटेड, जो हमने फर्स्ट पेज में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। रोल फॉर बाबा रामदेव है ना, तो ये डोज फॉर सॉरी बाबा रामदेव, तो ये इतने कोविड से ही रिलेटेड है, ठीक है, आपको पढ़ना है। ये हीरो इन अ ग्लास हाउस, तो ये जो ओलंपियन मेडलिस्ट सुशील कुमार हैं उससे रिलेटेड है। अभी वो मर्डर केस में 23 ईयर ओल्ड जो जूनियर चैम्पियन थे, तो उनके मर्डर में अरेस्ट हुआ है उनका अभी। तो यही सब चीज़ें यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्लेन सेक्शन में है, सोशल मीडिया एंड सेफ हार्बर, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी इफेक्ट में आया है, फेबररी में ये जो गाइडलाइंस थी ये अनाउंसड हुई थी। टेकिंग अवे द प्रोटेक्शन ग्रांटेड टू सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज अंडर सेक्शन 79। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर वो मतलब इस पे एडहर नहीं किया उन्होंने आईटी एक्ट पे, तो कुछ एक्शन भी लिया जा सकता है ना। तो बता देती हूँ मैं क्या गाइडलाइंस थी। पहले तो इसका नाम पता होना चाहिए आपको, इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, ठीक है। तो ये आए इफेक्ट में आए वेंसडे को। एंड गाइडलाइंस में ये था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बोला था कि आपको क्या करना होगा, एक ग्रीवियंस रिड्रेसल और कंप्लाइंस मैकेनिज्म एक बनाना होगा। और यहाँ पे आपको एक अपॉइंटमेंट किसका करना होगा, जो एक रेजिडेंट कंप्लाइंस ऑफिसर है उनका, और चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर का, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन भी यहाँ पे होना चाहिए। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये बोला था इन प्लेटफॉर्म को कि आपको अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो मंथली आपको सबमिट करनी होगी, ठीक है। कंप्लेंट्स जो है, जो भी आपको यूज़र के द्वारा जो कोई कंप्लेंट्स आई है, तो उनमें क्या क्या एक्शन लिया गया है, कब तक लिया है, कितने टाइम तक आपने उसको रिजॉल्व कर लिया, वो सारी सबमिट आपको करनी होगी। एंड थर्ड रिक्वायरमेंट इसमें क्या थी, तीसरी रिक्वायरमेंट, जो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप्स है, तो उनको ये बोला था कि जो फर्स्ट ओरिजिनेटर ऑफ मैसेज है तो उसको भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी होगी, है ना। तो यही चीज़ बोला गया था अभी, जो ट्रेसेबिलिटी का प्रोविज़न है कि ये क्या कर रहा है, राइट टू प्रिवेसी एंड जो फंडामेंटल राइट है हमारा, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना और एक्सप्रेशन, तो उसको क्या कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है। 79 सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ये बोलता है कि any intermediary shall not be held legally or otherwise liable for any third party information data or communication like link made available or hosted on its platform, ठीक है। तो ये है मतलब इस प्रोविज़न में। तो एक बार आप ब्रीफली इसको देख लो कि क्यों ये प्रोविज़न लाए गए थे। ऑलरेडी हमने किए थे डिस्कस, व्हाट हैपेंस इफ सोशल मीडिया फर्म्स इज नो लॉन्गर प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 79। तो ये है ग्रोथ ऑफ यंग स्मोकर्स इन इंडिया एंड वर्ल्ड, ठीक है। तो इसके बारे में आर्टिकल क्यों आया है, क्योंकि हम 31 मई को क्या मनाएंगे, हम मनाएंगे वर्ल्ड नो टोबैको डे, ठीक है। वर्ल्ड नो टोबैको डे सेलिब्रेट करेंगे। और ये मतलब बहुत ही अनफॉर्चुनेट न्यूज़ है इंडिया के लिए कि हम कितने कंट्री बन गए हैं, हमारा दूसरा नंबर आया है। दूसरा नंबर हमें किस में आया है, हाईएस्ट जो टोबैको स्मोकर्स हैं हमारे यहाँ पे, ठीक है, 15 से 24 साल की एज के। इससे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा जो हुए हैं, जो एडिक्टेड हो गए हैं, जो इंक्रीज़ हुए हैं, वो 1990 में जो बॉर्न हुए थे जो बच्चे, ठीक है, तो वो अभी सबसे ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं 1990s वाले, यहाँ पे रिपोर्ट का ये कहना है। तो वर्ल्ड नंबर अब मतलब बच्चे हैं, अभी तो बच्चे नहीं है, नादानी में कर रहे होंगे, है ना। सो वर्ल्ड नंबर नो टोबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज
collaboration has published 3 new studies, and the Lancet Public Health journals. They use data from 3625 nationally representative survey, 204 कंट्रीज़ में सर्वे हुआ था। तो बहुत ज़्यादा जो स्मोकर्स का नंबर है वो इंक्रीज़ हुआ है टोबैको स्मोकिंग का। इससे 7.7 मिलियन जो डेथ्स हैं वो भी रिपोर्ट की गई हैं, और इनमें से ज़्यादा जो मतलब 5 में से जो एक डेथ है वो मेल की है, ठीक है। और न्यू स्मोकर्स में 89% जो है एडिक्टेड हो जाते हैं 25 साल की एज में ही। प्रिवलेंस की बात करें हम तो 2/3 अगर ग्लोबल टोबैको जो स्मोकिंग कंट्रीज़ है पॉपुलेशन, वो चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, यूएसए, रशिया, बांग्लादेश, जापान, टर्की, वियतनाम एंड फिलीपींस में है। 10 कंट्री हैं जिसमें सबसे ज़्यादा टोबैको स्मोकर्स देखे गए हैं 2019 में। एंड 15 से 24 एज ग्रुप में चाइना में और इंडिया में 19.8 मिलियन है, 26.5 चाइना में है, देन इंडोनेशिया, ठीक है। तो ये है, और बहुत ज़्यादा ही मतलब बेकार ये है स्थिति। और इसके अलावा क्या होता है कि इसके लिए एक मैत्री भी चला था, क्या, मोबिलाइजिंग यूथ फॉर टोबैको रिलेटेड इनिशिएटिव इन इंडिया। और हमने काफ़ी सारे जो यूथ हैं उनको मतलब उनका प्रिवेंशन हो सके, है ना, इस टोबैको से हम उनको प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो निकोटीन प्रोडक्ट्स ये सब को कुछ को बैन भी किया था, है ना, बैनिंग गुटखा एंड स्मोकलेस टोबैको इन सम स्टेट, ई सिगरेट्स, तो इनको भी बैन किया गया था। देन जो डेथ्स की बात करें तो 2019 में स्मोकिंग वाज एसोसिएटेड विद मिलियन डेथ्स, तो काफ़ी सारी डेथ हुई। इससे हार्ट डिजीज़ होते हैं, इसकी वजह से 1.6 मिलियन डेथ जो थी सीओपीडी के द्वारा हुई। सीओपीडी के मरीज बन जाते हैं जो लोग मतलब ज़्यादा, जिसने बहुत ज़्यादा स्मोकिंग की हो अपनी लाइफ में। लंग कैंसर, नियरली 1 मिलियन डेथ्स फ्रॉम स्मोकिंग। तो ये सारे यहाँ पे फैक्ट्स दिए गए हैं। और अप्रॉक्सीमेटली 87% जो डेथ्स हैं एट्रीब्यूटेड टू स्मोकिंग अकर्ड अमंग करंट जो स्मोकर्स हैं, है ना। तो ये सब यहाँ पे है। और नेक्स्ट जो यहाँ पे इंडियन यूथ मैरिंग लेटर बट ट्रेडिशनल एटीट्यूड्स रिमेन, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अभी भी यूथ जो है थोड़ा लेट शादी कर रहे हैं, और जो इंस्टीट्यूशन है अरेंज मैरिज का वो इंटैक्ट है, कि अभी भी क्या है, लोगों को मतलब अपने से दूसरी कास्ट में शादी नहीं करनी है, अपने से दूसरे रिलीजन में वो इतना ज़्यादा एक्सेप्टेड नहीं है। बहुत रेयर परसेंटेज में अभी वो केसेस मिलेंगे हमको। एंड एटीट्यूड्स टुवर्ड्स मैरिज रिमेन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ट्रेडिशनल थिंकिंग, ठीक है। तो ये सम अप किया हुआ है इस आर्टिकल को, और यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं कि प्रपोर्शन ऑफ मैरिड यूथ कितना है, और लोगों को क्या कहना है कि उनके लिए शादी करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या नहीं है। इम्पॉर्टेंट टू गेट मैरिड तो 81% ने 2007 में बोला था, लेकिन इनकी संख्या 2016 में अब कम हो गई। 52% ने बोला कि उनके लिए ज़रूरी है शादी करना। नॉट इम्पॉर्टेंट टू गेट मैरिड तो 33% ने बोला, है ना। तो ज़्यादा अब ऐसे लोग हैं जो शादी नहीं करना चाह रहे हैं, उसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, क्योंकि उनको एक मतलब ऐसा सूटेबल पार्टनर अपने लिए नहीं मिल रहा हो मे बी। तो इट्स बेटर टू स्टे सिंगल रेदर देन इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप। और अगर आप किसी गलत व्यक्ति के मतलब उसमें आ गए, तो इससे बढ़िया है कि आप सिंगल रहें। तो बहुत सारे लोगों का ये ओपिनियन है, ठीक है। कास्ट एंड रिलीजन यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि अरेंज मैरिज हो, और जो लोग मतलब लव मैरिज को प्रेफरेंस देते हैं, जो अनमैरिड यूथ है, तो उनका जो ओपिनियन है वो कास्ट और रिलीजन को लेके बहुत चेंज रहता है। तो मतलब उनको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो अगर आउटसाइड इंटरकास्ट मैरिज भी करें, ठीक है। तो यही यहाँ पे दिया हुआ है। 14% है देयर बिगेस्ट कंसिड्रेशन। फिर लाइफ पार्टनर के कंसिड्रेशन में क्या देखा जाता है कि 8% जो है वो प्रायोरिटी देते हैं एजुकेशन को, और 14% जो देते हैं कि पर्सन का जो नेचर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, मतलब गुड नेचर का होना चाहिए, सिंपल पर्सनैलिटी होनी चाहिए। और बाकी 5% जो है वो रिस्पेक्टफुल एंड अंडरस्टैंडिंग और देखते हैं, एंड बीइंग ट्रेडिशनल कल्चर्ड, हैविंग मॉरल वैल्यूज़ होने चाहिए। अनदर 5% लुक्स और स्किन कलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कुछ जो है स्पाउसेस के प्रोफेशन को प्रेफरेंस देते हैं। 4% ही ऐसे हैं जो सैलरी को इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। एंड टू सम अप द, तो वही सब है बस। आप इस एक बार ये जो रिपोर्ट है ये किसकी रिपोर्ट है, लोक नीति CSDC यूथ स्टडी 2016 में हुई थी, एंड 2007 शो द प्रपोर्शन ऑफ मैरिड यूथ डिक्रीज, ठीक है। 8% से डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 55% इन 2007, 47% 2016। तो ये है। एजुकेशन का फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि लोग लेट शादी कर रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन और लिटरेसी, कि ऐसा नहीं है कि जस्ट अ सेक ऑफ इट कि आप फोर्सफुली आपके घर वाले मतलब करा दे रहे हैं शादी, है ना, तो वो भी नहीं होना चाहिए।
पाक सिक्स टू बूस्ट टाइज विद यूएस बेस्ड ऑन इकोनॉमी नॉट सिक्योरिटी डिफेंस रिपोर्ट। तो यहाँ पे पाकिस्तान जो है ये बोल रहे हैं सिक्योरिटी डिफेंस तो बाद में होते रहेंगे, लेकिन अभी हमें एटलीस्ट इकोनॉमिक जो टाइज हैं वो हमें बूस्ट करने हैं, है ना। तो सस्पेंड किए थे डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में सारे सिक्योरिटी असिस्टेंट पाकिस्तान को जनवरी 2018 से, क्योंकि उन्होंने लगा कि इस्लामाबाद कोऑपरेटिव नहीं है टेररिज्म से फाइट करने में, तो दे वर नॉट सेटिस्फाइड। तो तब से लगे, तो इसी चीज़ पे डिस्कशन यहाँ पे हुआ। पैराडाइम शिफ्ट है इनके टाइज में यूएस और पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, तो उन्होंने बोला है। ब्लिंकन मीट्स इजिप्ट सीसी इन एफर्ट टू शोर अप गाजा ट्रूस। तो यहाँ पे इजिप्ट ने बहुत जो लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशन है दोनों ही पैलेस्टीनियन और इसराइल के साथ वो रहे हैं, और इस कॉन्फ्लिक्ट में की रोल प्ले किया है ब्रोकरिंग द सीज फायर आफ्टर 11 डेज। तो यहाँ पे यूएस और इजिप्ट मिलकर बातचीत करेंगे और क्या क्या है, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे एड।